इंडियन रेलवे जो कंपनी थी, उसने भारत के राज्यों से जो पुलिस बनी थी उन पुलिस को भाड़े पे या पेमेंट देके नहीं दिया। क्यों? उत्तरदायित्व नहीं था। चोरी होने से कोई भरपाई करने का उत्तरदायित्व, कंपनसेशन देने का उत्तरदायित्व नहीं था, इसीलिए वो पुलिस नहीं ली। 1865 में जब कैरियर्स एक्ट बन गया और 1890 में रेलवे एक्ट बन गया, ये दोनों एक्ट ने, 1890 के रेलवे एक्ट ने 1865 के कैरियर्स एक्ट को रिप्लेस किया, रिपील किया, और 1865 के कैरियर एक्ट ने केवल संपत्ति की चोरी पर, बुकशुदा संपत्ति की चोरी से जो क्षति हो बुक करने वाले व्यापारी को, उसको रेल को कंपनसेट करने का उत्तरदायित्व दिया। लेकिन 1890 के रेलवे एक्ट ने कॉमन कैरियर्स लायबिलिटी के अंतर्गत पैसेंजर्स के भी जान माल की क्षति होने से कंपनसेशन देने का उत्तरदायित्व दे दिया। ये अलग बात है कि भारत की सरकार ने इसको 1961 में लागू किया। ये देश ऐसे नहीं अंग्रेज धर के इसको मत दिया है, ये आज से चलो आज नहीं है, चलो सब बात बहुत है। तो ये सब कहानी इसकी है। तब अब जब पुलिस बन गई, अमेरिका को छोड़ के बाकी जगहों में, सब में, चाइना में भी, जापान में भी, रशिया में भी, हर जगह ये बात समझ लो, अमेरिका के लिए टॉप है। 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर माइल उसके घेरे। नेक्स्ट में है रशिया, थर्ड में है चाइना, फोर्थ में है तुम्हारे भी। हमको लगता है कि 66,000 किलोमीटर तो है, ऐसे दोनों के तो 1,15,000 किलोमीटर बैठता है। अमेरिका में इतना 1900 ईस्वी तक इतना हो गया। तो हमको लगता है कि 1839 तक वहाँ 40-50 किलोमीटर रेल, 1000 किलोमीटर रेल लाइन हो चुका था अमेरिका में। तो ये स्थिति है। तो मैं ये कह रहा था कि अब जब पुलिस बन गई हर कंट्री में, क्योंकि बिना पावर के अपराध को रोकना मुश्किल था। केवल लठबाजी से, चौकीदारी से रेल में अपराध रोकना मुश्किल था, क्योंकि रेल दूर तक विस्तृत है और रेल संपत्ति हर जगह बिखरी अवस्था में है, और हर जगह लंठ देके आदमी लगाना भी मुश्किल है, आज भी मुश्किल है। मैंने कहा ना कि अगर 66,000 किलोमीटर रेल को ही ले लो और 1 किलोमीटर पे एक आदमी 8 घंटा के लिए लगाओ, तो 24 घंटा में 3 आदमी, तब क्या हो गया? 66,000 × 3 नहीं। अब ये भी सोच लो, 1 किलोमीटर में एक आदमी कर क्या लेगा? अगर तुम लाठी गोली लेके भी पेट्रोलिंग करो अकेले, एक आदमी तो कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि सब सुनसान है, कोई गांव घर से तो जा नहीं रही है। तो एक आदमी को देना भी खतरे से खाली नहीं है, 2 भी तो 24 घंटा में 3 आदमी चाहिए। 66,000 × 3 इतना तो चाहिए केवल लाइन में। अब एक यार्ड में 50-100 गाड़ियाँ हैं नहीं, तो वहाँ पीठ बना के रखे हो, गुड्स हैं, पार्सल हैं नहीं, सारे स्टोर्स हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, फिर ट्रेनें हैं। आज की डेट में आओ, 19,000 ट्रेन हम चलाते हैं, लगभग 12,000 पैसेंजर ट्रेन से, फिर गुड्स ट्रेन से। एक ट्रेन में 20-20, 24-24 कंपार्टमेंट्स हैं नहीं। तो कहाँ तक, क्या हर आदमी के पीछे एक आदमी लगाओगे? करोड़ों आदमी लगा भी दो तुम, तो भी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। इसीलिए पुलिस कमीशन ने कहा कि कंट्रोल ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज
केस डिपेंडेंट अपॉन द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जांच का जो अधिकार है, इसका खौफ अपराधी को अपराध करने से रोकता है। तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि इन चीज पे तुम खड़ा नहीं रह सकते, और देख भी पाओगे तो करोगे क्या अगर धर नहीं पाओगे। अगर जांच का अधिकार होगा तब जांच के दौरान अपराधी तक पहुंचोगे, उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट लोगे, सर्च वारंट लोगे, कुर्की जब्ती लोगे, नहीं अदरवाइज क्या कर सकते हो। तो ये स्थिति है कि एक तो ये स्थिति हुई, प्राइवेट पुलिस को पावर नहीं था। जब पुलिस भी बन गई तो राज्य को पावर दिया पुलिस बनाने का, और राज्य की पुलिस 1865 के बाद भारत में जब उत्तरदायित्व मिला क्षतिपूर्ति का, रेल को उत्तरदायित्व दिया गया, तब 1866 में ये भारत के राज्यों से पुलिस को भागे पे लिया। इंग्लैंड में भी करीब करीब यही हुआ कि जब उत्तरदायित्व भरपाई का वहाँ के एक्ट के अनुसार हुआ, तब उसने पुलिस को भाड़े पे लिया कि आओ भाई हम तेरी तनख्वाह देंगे, हमारे यहाँ तुम सुरक्षा दो। और वो क्यों फेल हुई, उनको बोलते हैं प्रोविंशियल पुलिस, राज्य की पुलिस, राज्य सरकार की पुलिस। राज्य सरकार की पुलिस क्यों फेल हो गई? पहला कि रेलवे एक्ट जो 1865 के कैरियर्स एक्ट थे या 1890 के रेलवे एक्ट थे भारत में, उसके अनुसार अपराध से हुई क्षति की पूर्ति का उत्तरदायित्व चूंकि रेल पर था, राज्य सरकार पर नहीं, तो राज्य सरकार के क्षेत्र में रेल लूटे जाने पर, रेल संपत्ति लूटे जाने पर, रेल यात्री लूटे जाने पर, रेल यात्री की हत्या होने पर राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति नहीं करनी पड़ती है, करनी पड़ती जिसको रेल को। पहला ये कारण था। इस कारण से राज्य की सरकार अपने राज्य की पुलिस को रेल में अपराध रोकने के लिए कभी दबाव नहीं बनाई, क्योंकि रेल के अपराध होने से उनके बात का कुछ लगता नहीं है। बात समझ में आई? समझ में आ रही है? ऐसे ही हम बोले जा रहे हैं, सबको समझ में कुछ आती है। कोशिश करोगे तो फिर हम ये लिटरेचर में भी देंगे तुमको, इसको हम लिखित भी देंगे। रेड्डी साहब व्हाट्सएप के मास्टर हैं, वो देख रहे हो नहीं, सिर्फ सब है, तो सब आता है। कभी कभी अनर्गत भी आता है, लेकिन हम इसको भेजेंगे। तो ये जो प्रोविंशियल पुलिस थी, प्रोविंशियल पुलिस राज्य की पुलिस का अर्थ है कि उनका जुरिस्डिक्शन राज्य की सीमा के अंतर्गत सीमित है, ठीक है। अब राज्य की पुलिस की राज्य की सीमा है, लेकिन राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जितने थाने हैं, हर थाने की अपनी अपनी सीमा रेखा है। नहीं, एक थाने की पुलिस की सीमा जो है वो दूसरे से अलग है। यहाँ अपराध होने से दूसरे को इनसे पूछना पड़ता है, नहीं दूसरे में होने से इनको पूछना पड़ता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन क्षेत्राधिकार का सीमांकन, क्या कहोगे हिंदी में, हिंदिया समझ पा रहे हो है? तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो रोक लगा दिया, इसके कारण अच्छा रेल तो कई एक राज्य की सीमा से गुजर जाती है, कई एक थाना के क्षेत्र से गुजर जाती है, नहीं। अब यहाँ राज्य की पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस थाने थाने में बटी है, फिर राज्य की पुलिस अपने राज्य में सीमित है। तो जीआरपी ये बनाए कि उसको उस राज्य में पूरा अधिकार दिया, ठीक है, दूसरे राज्य में उसका अधिकार इस पर निर्भर करता है कि वो राज्य की सरकार माने कि न माने। ऐसे दूसरे राज्य में अभी के संविधान के प्रावधान के मुताबिक केंद्र सरकार की इजाजत से एक राज्य की पुलिस रेल में जो है वो दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, लेकिन ये प्रवेश तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक जिस राज्य में
यहाँ की पुलिस प्रदेश दूसरे में कर रही है, वहाँ की राज्य की सरकार स्वीकृति न दे, केवल केंद्र के कहने से नहीं हो सकता है। ये एंट्री का सवाल है। तो अब राज्य की पुलिस की सीमा निश्चित हो गई, सीमित हो गई, तो ये राज्य के बाहर क्रिमिनल चेज नहीं कर पा रहे। तो 1891 में पुलिस कमीशन बैठी। पुलिस कमीशन ने कहा कि रेल की पुलिस अलग करो, एक करो, एक नेतृत्व के, एक कमांड के अंदर करो, और उसका पूरे रेल में जुरिस्डिक्शन हो, उसका क्षेत्राधिकार हो, वो किसी एक सीमा में न बंधे, तभी कारगर हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो राज्य की पुलिस दो कारणों से विफल हो गई। पावर सब थे, आज भी है, आज भी पावर कम नहीं है। सिविल पुलिस को बहुत पावर है, लेकिन वो पावर इसलिए कारगर का सदुपयोग नहीं हुआ कि पहली बात कि उनका उत्तरदायित्व तो नहीं था। जिम्मेदारी जरूर दे दी पुलिस एक्ट के अंतर्गत कि राज्य की पुलिस रेल के अंदर जो अपराध होंगे उसको रोकेगी, ये जिम्मेदारी दे दी। जैसे आरपीएफ एक्ट की धारा 11 में तुमको जिम्मेदारी दे दी कि तुम रेल संपत्ति की रक्षा करोगे, रेल संपत्ति के आवागमन में आने वाले बाधा को हटाओगे, लेकिन अधिकार तेरे पास झाग के बराबर कुछ नहीं होगा। ऐसे उनके पास अधिकार सब दे दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन कहा तुम न भी करो तो बेटा तेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, राज्य सरकार को कुछ भरपाई करने की नहीं है। तो तुम पावर विहीन होने के कारण लाचार हो गए, वो पावरफुल होके जिम्मेदारी उत्तरदायित्व विहीन होने के कारण निष्क्रिय और लाचार हो गए, वो विफल हुए। उत्तरदायित्व विहीनता के कारण तुम विफल हो रहे हो, अधिकार विहीनता के कारण, शक्तिहीनता के कारण। ये राष्ट्रीय महामंत्री तो इस तरह से राज्य की पुलिस पावरफुल होके भी, जीआरपी पावरफुल होके भी सफल नहीं हुई रेल अपराध रोकने में। और क्यों नहीं हुई? दो कारण हुए। एक तो उत्तरदायित्व विहीन है, राज्य सरकार को एक पैसा लगना नहीं है। अब एक हल्ला जो हो रहा, जो विवेक कमेटी ने भी कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। ये देश को हो क्या गया है? ये देश के कुएं में भांग पड़ा हुआ है, जो पानी पीता वही नशे में आ जाता है। ये पागलपन। तुम लोग हरिद्वार की मीटिंग में थे, हरिद्वार की मीटिंग में हो, सीरियस नहीं रहते हो, इसीलिए उन लोग के जैसे सुन के चले जाते। जब मुख्यमंत्री को हमने बुलाया तो हमने बहुत बड़ा एक विधिक संवैधानिक बात हमने कही। इस विवेक राय कमेटी ने भी कहा कि बार बार दबाव हुआ कि आरपीएफ को संपूर्ण पुलिस पावर दिया जाए, लेकिन राज्य सरकारों ने कानून व्यवस्था को राज्य का विषय मान के ये अधिकार देने का विरोध किया। ये लिखा है। क्यों किया विरोध? हमने यही बात हरिद्वार की मीटिंग में कही कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड बहुत है, हरिद्वार के आउटर पे जो आपके उत्तराखंड के सीमा में है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, हरिद्वार के आउटर पे रेलगाड़ी में डकैती हो जाए, डकैती में यात्री लूटा जाए, मार दिया जाए, कई एक जगह पे नक्सलाइट क्षेत्र में रेल की पटरी उखाड़ के, फिश प्लेट को उखाड़ के, एक्सीडेंट करा के सैकड़ों यात्री की हत्या हुई है। तब भी उस राज्य की सरकार को
एक कौड़ी भी भरपाई के रूप में, कॉम्पेंसेशन के रूप में देना नहीं पड़ा। कैसे तुम बोलते हो कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है? नहीं है। रेल में कानून व्यवस्था बिगड़ने से जो क्षति होगी वो राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है, रेल मंत्रालय का विषय है। इसीलिए सैकड़ों रेल यात्री, रेल कर्मचारी की हत्या किसी राज्य की सीमा में होने के बावजूद भी उस राज्य की विधानसभा में, उस राज्य के विधान परिषद में उसकी चर्चा भी नहीं होती। एक कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, जितनी भी बड़ी हत्या हो जाए। अगर कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता संविधान के मुताबिक, तो उसकी चर्चा होनी थी। राज्य सरकार को उसका मुआवजा देना था, राज्य सरकार को सब कुछ करना था। लेकिन राज्य की सरकार बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि रेल में कानून व्यवस्था के बिगड़ने से राज्य का विषय नहीं होता, राज्य पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। ये झूठा दुष्प्रचार पूरे देश में, झूठा गैर संवैधानिक दुष्प्रचार, सत्य को छिपा के झूठ का दुष्प्रचार ये हो रहा है। पूरे देश की जनता गुमराह की जा रही है और 3 करोड़ यात्री जो रेल से यात्रा करते हैं वो डर के मारे अपराध बोध से चल रहे हैं, भयभीत हैं, लूटे जा रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। ये सब सोची समझी चाल के तहत है। चूंकि राज्य का उत्तरदायित्व नहीं है, कानून व्यवस्था के बिगड़ने से जान माल की क्षति होने पर भी, इसीलिए राज्य की पुलिस, मैं बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, जीआरपी भी किसकी है? राज्य की पुलिस है। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। आप भी हम भी उस स्थिति में यही करेंगे। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस क्रिमिनल को